अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, फिर भी बता देती हूँ कि अति का भला न बोलना। अति किसी भी चीज की हो, अगर अति हो जाती है तो वो हानिकारक ही होती है। जैसे हम खाना बनाते हैं ना, खाने में अगर नमक एक सही मात्रा में, सही अनुपात में डला हुआ होता है, खाना स्वादिष्ट लगता है। और वही अनुपात अगर गड़बड़ा जाए, कम हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि हम उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अति हो जाए फिर हम उसे घटा नहीं सकते। सेम वैसे ही अगर हम अपने जीवन में चुप रहते हैं तो बातें संभली जा सकती हैं, लेकिन अगर हम अति कर देते हैं बोलने में भी, तो वो संभलते संभलते बातें भी बिगड़ जाती हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। यहाँ पर तो बात आई बोलने की, लेकिन अति की भली न चूक मतलब कि चुप रहना, कुछ हद तक चुप रहना तो रिश्तों को संभालने के लिए बहुत जरूरी है। हर रिश्ते के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो संबंध आपके आपके भाई बहनों से है, कि माता पिता से है, कि पति पत्नी से है, कि दोस्तों से है, कि अड़ोसी पड़ोसी से है, या किसी और से है। जो भी रिश्ते हैं, जो भी संबंध हैं, उसमें अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। आप केवल उतनी ही चुप्पी रखिए जितना कि आपको लगता है कि यहाँ पर चुप रहना आवश्यक है। लेकिन आपका अति कर जाना, बिल्कुल न बोलना, ये सामने वाले को आपके ऊपर अपना वर्चस्व बनाए रखने का एक और आप मौका दे रहे हैं। आपका आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं, आप उसको ये हक दे रहे हैं। हर मनुष्य का अपना अपना हक है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है और अपना अपना मत है। तो हर कोई अपना मत रख सकता है और यह अधिकार सबको है, छोटों को भी और बड़ों को भी। तो अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। अति का भला न बरसना। बरसात आते हैं ना सीजन में, तो जब वो एक अपने सामान्य स्तर पर अपना बरसाव करते हैं धरती पर, तो वो सबके लिए फायदेमंद होता है। हर कोई चाहता है कि यार बरसात नहीं हुई, इस बार बरसात हो जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन वही बरसात जब अति हो जाती है तो लोगों का जीना दुश्वार कर देती है, जो बाढ़ के रूप में भी एक भयानक रूप ले लेती है। तो ये क्या है? अति का ही एक परिणाम है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। धूप भी हमें तब प्यारी लगती है जब हमें एक अनुकूलित वातावरण नहीं मिलता, जब हम ठंड से अकड़ जाते हैं और हमारे शरीर में रक्त का संचार ठप हो जाता है। हमें लगता है कि अब शरीर ठंडा पड़ रहा है, हम भी थोड़ी देर में ठंडे पड़ ही जाएंगे। तो धूप हमें तब अच्छी लगती है। समझ में आई बात? लेकिन वो जब अति हो जाती है तो वो धूप भी हमें जलाती है। वो धूप से बचने के हम उपाय ढूंढने लगते हैं। वो धूप हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो जाती है। तो यही सारी बातें हमें हमारे जीवन के हर एक पहलू में भी देखना चाहिए। हम आवश्यकता से अधिक क्या कर रहे हैं? ये वीडियो जो कोई भी सुन रहा है, वो अगर इन बातों पे ध्यान करे और अपने जीवन में जरा उन सब बातों का आकलन करे। कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो कोई इन बातों को समझ सकता हो, अगर वो इन बातों को समझ रहा है और सुन रहा है ध्यान से, तो अपने जीवन में अगर वो इन बातों को ध्यान में रखे कि वो अपने जीवन में हर चीज को एक बैलेंस बना के चल रहा है या नहीं, वो किसी चीज में असंतुलित तो नहीं हो रहा, तो उसे
यदि वो किसी चीज़ में बहुत अति कर रहा है तो उसे उस अति को रोकना होगा और ये बहुत ज़रूरी है ताकि एक सामान्य स्तर बना रहे हमारे मेंटल स्टेट का भी। और जब हमारे मेंटल स्टेट, जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो सामान्य बनी रहेगी तभी हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों में एक अनुकूलता आ पाएगी। बहुत सारे पल ऐसे होते हैं हम सभी के जीवन में जब न जाने कैसे कैसे विचार अब हमारे मन में आते हैं और हम बिल्कुल ऐसे उसमें डूब जाते हैं कि जैसे जीवन की सारी समस्याएं बस इन्हीं विचारों में ही हैं। तो पर उन विचारों के प्रति हम सचेत नहीं हो पाते सही समय पर। और इन विचारों के प्रति सही समय पर सचेत आप तभी रह सकते हैं जब आप हर रोज अपने मन को एक ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग किस बात की? सचेत रहने की। ट्रेनिंग किस बात की? अपने मन को शुद्ध करने की। ट्रेनिंग किस बात की? अपने मन को शांत करने की। ये एक दिन का प्रयास नहीं होता, हमें हर रोज ये प्रयास करना पड़ता है। तब जाकर हमारे अंदर कहीं न कहीं वो सजगता आनी शुरू हो जाती है। हम हमारे अंदर के दोषों को ही देखना शुरू कर देते हैं और उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। अब आपने अगर अभी तक की मेरी और वीडियोस देखी होंगी तो आपने उसमें देखा होगा मैं अधिकतर बात करती हूँ ध्यान की, कि ध्यान कीजिए। देखो, मैं भक्ति भी करती हूँ, ध्यान भी करती हूँ और ये दोनों ही हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। बल्कि न केवल भक्ति, भक्ति, सत्संग, ध्यान और हर प्रकार के ऐसे सुविचार और हर प्रकार की ऐसी संगति, अच्छी संगति और हर प्रकार के ऐसे दृश्य जो आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार करे, हर प्रकार का ऐसा माहौल, हमारा अ, ऐसा हमारा वातावरण जो हमें एक सकारात्मक बदलाव की ओर लेकर जाए, वो हमारे जीवन में हर प्रकार से हमें फायदा ही देता है। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान कर रहे हैं तो केवल ध्यान ही करते जाएं। ऐसा नहीं है कि हम सत्संग कर रहे हैं तो केवल सत्संग ही करते जाएं। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति ही करते जाएं। जीवन में जैसे ईश्वर ने हमें 56 भोग दिए हुए हैं, हर एक व्यंजन का अपना अपना महत्व है, अपने अपने उसके स्वाद हैं, अपने अपने उसके रस हैं और अपने अपने उसके महत्व हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में इन व्यंजनों की भांति ये सारी सकारात्मक चीजें भी हैं, जहाँ भक्ति भी है, शक्ति भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, आधार भी है, विवेकशीलता भी है, प्रज्ञा भी है और सत्संग भी है, कथाएं भी हैं, गीता भी है, हर प्रकार के शस्त्र शास्त्र हैं, हर प्रकार की ऊर्जा है। ये सारी चीजें अपना अपना महत्व रखती हैं और हमारे इस जीवन को एक व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। अब इन सारी चीजों को आप अपने जीवन में क्या क्या चीजें चुनते हैं और कैसे उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, उन पर काम करते हैं, ये सारी बातें ही आपके जीवन के व्यक्तित्व को या तो निखार देती हैं, संवार देती हैं या फिर बिगाड़ देती हैं। और ये सारी बातें हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी आज जो कुछ भी बने हैं अपने जीवन में, चाहे नेगेटिव बने चाहे पॉजिटिव बने हैं, हम इसका दोषारोपण किसी और पर नहीं कर सकते कि उसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं ऐसा हो गया। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, अपनी गलतियों को देखना ही। क्योंकि ध्यान भी हमें यही सिखाता है। अगर हम ध्यान को सही तरीके से करते हैं तो उसका सबसे पहला लक्षण ही यही है कि ध्यान हमें हमेशा बहिर्मुखी होना नहीं सिखाता, हमें अंतर्मुखी होना सिखाता है। और आज जो समाज है वो केवल और केवल बहिर्मुखी होकर ही जीवन को जी रहा है। बहिर्मुखी का मतलब क्या हुआ? बहिर्मुखी का मतलब हुआ कि बाहरी बाहरी लोगों को देखना, बाहरी बाहरी लोगों को देखकर उसको उसके प्रति एक जजमेंट क्रिएट कर देना, एक धारणा बना लेना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। बाहरी बाहरी ही हम जो दोषारोपण करते हैं एक दूसरे के ऊपर करते हैं। हमने कभी स्व को तो देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। अपने अंदर की कमियों को देखने के बजाय हम हमेशा और हमेशा दूसरों की कमियों को ही निकालते रहे, तो ये होता है बहिर्मुखी।
और जब आप ध्यान की प्रक्रिया में आना शुरू कर जाते हैं, यही ध्यान आपको आपके अंतर्मुखी अंतर ध्यान की ओर लेके जाता है और आपको आपकी ही कमियां दिखाने लगता है। और इसका सबसे मेन मकसद ही यही है कि आप अपनी कमियों को देखेंगे, जानेंगे, उसे सुधारेंगे, उस पर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पर ही चल रहे हैं और ये ध्यान आपका सही जा रहा है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण था जो मैंने आज आपको बताया। और अब आज की वीडियो केवल इतनी ही। मेरी और ऐसी वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए, और अगर आपको ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, नॉलेज अच्छी लगती है, तो एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगी आपसे कि आप इसे शेयर करना ना भूलें। देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको शेयर करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समाज अच्छा बने, कुछ सोच लोगों की अच्छी बने, या फिर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, ये बातें केवल बातें नहीं है, ये बातें मैं अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ, अनुभव करती हूँ, और अपने अनुभव से ये सारी बातें मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। और ऐसा कोई साधक जो अपने अनुभव के बिना केवल ऊपरी ऊपरी ज्ञान को पढ़कर, सीख कर, और जो उसने पढ़ा सीखा उसी को आपको हूबहू बता दे, सुना दे, उससे बेहतर है कि इंसान अपने जीवन में इन्हीं बातों को, जो वो ज्ञान सीख कर, बताकर, सबको सुना रहा है, पहले अपने जीवन में अप्लाई करे। और जब उस ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान उसके जीवन में धारित होगा, जिसे हम प्रज्ञा बोलते हैं, जब वो प्रज्ञा की जागृति होगी, तभी असल मायनों में उसके इस ज्ञान का महत्व है, उसके अपने जीवन के लिए भी और इस संसार के लिए भी। तो आपकी इच्छा है, आप इसे सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं इस वीडियो को या इन बातों को, लेकिन अगर आपको लगता ही है कि हाँ सही बातें हैं, तो आप ऐसी वीडियोस को, चाहे मेरी वीडियोस हो, चाहे किसी और की भी वीडियोस हो, अधिक से अधिक उन्हें शेयर करना ना भूलें, क्योंकि समाज में ऐसे ही विचारों की, बातों की और ऐसे ही ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कल्पना अधिकारी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।